तो क्या दोस्तों आपको भी एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट क्रिएट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आप बैंक नहीं जाना चाहते, आप घर में बैठे बैठे एक्सिस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन के थ्रू घर में बैठे बैठे कैसे एक्सिस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट बना सकते हो, वो भी ऑनलाइन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं मनीष रोनाल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता है। साथ ही वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके एक शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो चलिए बात करते हैं कि आप एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने फ़ोन के थ्रू घर में बैठे बैठे। तो एक्सिस बैंक में अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आप देखेंगे आपको इंटर और पैन कार्ड, उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर टाइप करना होगा। ये सब कुछ टाइप करने के बाद आप आगे आपको टर्म्स एंड कंडीशन में टिक मारना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ पे आपको आधार नंबर देना होगा। ठीक है, तो जो भी आपका आधार नंबर जिसमें मोबाइल नंबर लिंक है, वही आधार नंबर इसमें दीजिएगा। देन अग्री पे क्लिक करेगा। अग्री पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, आई अग्री पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आधार नंबर पे ओटीपी आएगा। तो जो भी आपका आधार कार्ड है उसमें जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी पे ओटीपी आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उस ओटीपी को इसमें सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। हर एक चीज़ को ध्यान से फॉलो करेगा। ठीक है, तो देन आपको यहाँ पे केवाईसी जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको सारा परमिशन को अलाउ करना होगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करिए। ईमेल आईडी टाइप करिए, आपका जो भी ईमेल आईडी है वैलिड वाला, उसको टाइप करिएगा। उसको टाइप करने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखो एक एक चीज़ को ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी गलती किया तो आपका सेविंग्स अकाउंट नहीं बनेगा एक्सिस बैंक में। ठीक है, तो ध्यान से सब कुछ फॉलो करिए। देन यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी मांगेगा, ईमेल आईडी में जो पासवर्ड जाएगा, ओटीपी जाएगा, आपको देन इसमें फिर से उसको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे मतलब सारा कुछ दिख जाएगा, जैसे कि आप शादीशुदा हो कि नहीं, आप मैरिड हो या फिर अनमेरिड हो, आपका काम क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हो, ये सब कुछ आपको बेसिक डिटेल इसमें मांगा जाएगा, जो कि आपको ध्यान से फिल करना है। ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें आराम से आप इजीली बना सकते हो एक्सिस बैंक में सेविंग्स अकाउंट घर में बैठे बैठे जीरो बैलेंस वाला अपने फ़ोन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि देखिए आपको सेलेक्ट करना है कि आप क्या करते हो। आप स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड हो, अनएम्प्लॉयड हो, जो भी हो आपको यहाँ पे डिस्कस बना देना पड़ेगा। ठीक है, देन यहाँ पे आप कितना इनकम करते हो वो भी आपको बताना पड़ेगा, कि आप इन्वेस्टमेंट इनकम करते हो या फिर बिजनेस करके कमाते हो या फिर कृषि करते हो या फिर खेती बाड़ी करते हो। जो भी आपको है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, जो भी आप काम करते हो, उसके बारे में यहाँ पे बताइए। देन आपके एनुअल इनकम क्या है, आपका सालाना कितना रुपये आप कमाते हो, वो भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस खुल जाएगा, जहाँ पे आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब कुछ देना पड़ेगा। देन आपको मोबाइल नंबर फिर से टाइप करना है। उसके बाद आपको ऐड नॉमिनी देना होगा। ठीक है, जो भी आपका नॉमिनी है उसको यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। तो आप अगर आप चाहते हैं तो ऐड नॉमिनी ऐड करना, तो आप इस पर क्लिक करिएगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप अपना नॉमिनी मतलब दे सकते हो। तो जिसको भी आप नॉमिनी बनाएंगे उसके बारे में आपको सब कुछ देना पड़ेगा। उसका नाम, रिलेशन आपके साथ क्या है नॉमिनी का, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब देना पड़ेगा मतलब इसमें टाइप करना पड़ेगा वही फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं फिर से आपको दोबारा कहता हूँ कि आप इजीली फॉर्म को भरिएगा मोबाइल के थ्रू, आसानी से। ठीक है, हर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, सोच समझ कर भरिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा और आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे नॉमिनी का बेसिक डिटेल्स देने के बाद आपको सारा डिटेल्स भी देना पड़ेगा। देन यहाँ पे अग्री पे क्लिक करिए, देन नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, तो आपका जो है नॉमिनी मतलब यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे नॉमिनी डिक्लेरेशन आ गया। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट रीजन फॉर नॉट मॉनिटरिंग नॉमिनिंग। उसके बाद जो भी है आप यहाँ पे सबको सिलेक्ट करके अग्री करिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। देन यहाँ पे जो है आपका फिर से एड्रेस मांगा जाएगा। तो आपका एड्रेस क्या है, तो आपका जो भी एड्रेस है आपको आराम से इसमें फिलअप करना होगा। हर एक चीज़ को फिल करिए। फिल करने के बाद आप अपना बैंक ब्रांच सेलेक्ट करिएगा। आपका नियरेस्ट जो बैंक ब्रांच होगा एक्सिस बैंक का, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा एड्रेस के थ्रू। देन आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आगे का पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बाकी का चीज़ बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फुल एड्रेस देना होगा। जो भी आपका एड्रेस है आप उसको फुल यहाँ पे दे दीजिए। देने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं फटाफट से सब कुछ फिल कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो है ब्रांच, यहाँ पे देखिए ब्रांच लिखा हुआ है, बैंक ब्रांच। आपका कौन सा ब्रांच आपको सेलेक्ट करना होगा,
उसके बाद आपका घर कैसा है, रेंटेड है या फिर खुद का, ये भी आपको देना पड़ता है, मतलब बताना पड़ता है। ठीक, अगर आप चाहे तो ब्रांच चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको आपके नज़दीक उस ब्रांच में आपको नहीं खुलवाना तो आप दूसरे ब्रांच में भी खोल सकते हैं। आपको वहाँ का एड्रेस देना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं आपको ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आपका जो नज़दीकी ब्रांच है आप उसको सिलेक्ट करके प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद टिक मारिएगा टर्म्स एंड कंडीशन पे। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स मांगा जाएगा। अब होगा वीडियो केवाईसी, जिसमें आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कुछ देना पड़ेगा। उसके बाद आपका सेल्फी भी लिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे, डन पे क्लिक करने के बाद क्विक क्लिक फॉर वीडियो केवाईसी। अब वीडियो केवाईसी होगा, बस यही लास्ट एक प्रोसेस है जिसमें आपको वीडियो केवाईसी होता है, जहाँ पे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कुछ देना दिखाना पड़ता है वीडियो के थ्रू, और आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। हर एक चीज़ को आपको ध्यान से इस पर 4 तरीके का टिक है वो फॉलो करना होगा। देन टर्म्स एंड कंडीशन में टिक करिए, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए। यहाँ पे वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो गया। इस प्रकार से आपका भी होगा और आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो बहुत ही इजीली आप एक्सिस बैंक में सेविंग्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जीरो बैलेंस वाला, वो भी घर में बैठे बैठे। तो आपने भी समझ लिया कि घर में बैठे बैठे एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है अपने मोबाइल में इस वीडियो के थ्रू। अगर आपने समझ लिया तो समझ के दिखाइए, एक लाइक करिए, एक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।